नमस्कार, जय श्री राम। आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। मैं आचार्य रितेश पांडे, ज्योतिष एवं वास्तु विशेषज्ञ, आज अपने चैनल के माध्यम से प्रेत योनि की बाधा से मुक्ति पाने के लिए किस विधि पूर्वक अपरा एकादशी का व्रत रखें, वह अपरा एकादशी का व्रत किस दिन है, क्या है इसका शुभ तिथि व शुभ मुहूर्त और क्या है इसके पारण का शुभ वेला, आज इस विषय वस्तु के बारे में हम लोग जानेंगे। इस वीडियो को प्रारंभ करने से पूर्व आप सभी से मेरा करबद्ध निवेदन है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें और पसंद आने पर इससे अत्यधिक लोगों में शेयर करें। जैसा कि आप सभी को पता है कि हमारे सनातन धर्म में सभी व्रतों में एकादशी का व्रत सबसे कठिन और सबसे शीघ्र फल देने वाला बताया गया है। हर माह में दोनों पक्षों में एकादशी का व्रत आता है। वैसे ज्येष्ठ माह में पड़ने वाली एकादशी को अपरा एकादशी के नाम से जाना जाता है। दूसरा, प्रत्येक माह के दोनों पक्षों की एकादशी का अपना अपना विशेष महत्व है। उसमें ज्येष्ठ माह की एकादशी, दोनों ही एकादशी बहुत ही प्रभावशाली व शीघ्र ही फल को देने वाली है। तो आज हम लोग जानेंगे कि इस साल अपरा एकादशी का व्रत, जो कि ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष में पड़ती है अपरा एकादशी, वह इस साल कब है। तो इस साल अपरा एकादशी का जो व्रत है वह 26 मई के दिन पड़ रहा है। इसे अचला एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। एकादशी के व्रत में भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन व उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए हम कहीं न कहीं एकादशी का व्रत करते हैं। भक्तों के सभी दुख एकादशी के व्रत से दूर होते हैं और भगवान श्री हरि प्रसन्न होकर उनकी सभी मनोकामनाओं को शीघ्र ही पूर्ण करते हैं। ज्येष्ठ माह में भगवान विष्णु की पूजा बहुत ही शुभ और विशेष रूप से फलदायी माना गया है। तो अब हम जानेंगे कि अपरा एकादशी का व्रत तो इस माह जो है ज्येष्ठ माह में मई के महीने में कब पड़ा था। जैसा मैंने बताया कि 26 मई को, लेकिन क्या है इसका प्रारंभ और समापन का समय, वो जान लीजिए। 25 मई दिन बुधवार के दिन सुबह 10:32 से प्रारंभ होगी और 26 मई 2022 दिन गुरुवार को सुबह 10:54 पर एकादशी तिथि की समापन होने वाली है। यानी कि जो ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी से एकादशी की जो व्रत है, अपरा एकादशी का जो व्रत है वह 25 मई दिन बुधवार को सुबह 10:32 से प्रारंभ होकर के 26 मई दिन गुरुवार को सुबह 10:54 पर समापन होगी। और उदया तिथि में यह तिथि उदित होने के कारण अपरा एकादशी का व्रत गुरुवार यानी कि 26 मई 2022 को मनाना उत्तम व श्रेष्ठ रहेगा। उदया तिथि के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत, जैसा कि मैंने बताया कि 26 मई के दिन रखा जाएगा और व्रत के पारण का जो समय है वह 27 मई दिन शुक्रवार को प्रातः 5:30 से लेकर के सुबह के 8:05 तक है। तो जो व्यक्ति एकादशी का व्रत रखेंगे वह 27 मई दिन शुक्रवार को प्रातः 5:30 से लेकर के सुबह के 8:05 के मध्य में अपने व्रत का पारण कर लेंगे। तो उनके इस विधि पूर्वक व्रत व पारण करने से अपरा एकादशी का विशेष उन्हें फल मिलेगा। और जो व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करता है उनके घर में अगर प्रेत बाधा हो या वह मृत्यु के बाद, मोक्ष के बाद, मरणोपरांत वह कभी प्रेत योनि को प्राप्त नहीं करता है, इसलिए अपरा एकादशी का व्रत अवश्य सबको करना चाहिए जो यह चाहते हैं कि मृत्यु के बाद उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हो जाए, प्रेत योनि में न भटकना पड़े। अब हम बात करेंगे इसके महत्व। अपरा एकादशी का जो व्रत है उसका महत्व क्या है। तो धार्मिक ग्रंथों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत रखने वाले व्यक्ति को जीवन के सभी सुखों की प्राप्ति होती है। जो भी व्यक्ति अपरा एकादशी का व्रत करते हैं उनके जीवन के सभी दुख दूर होकर अनेकों प्रकार के सुख सुविधाएं, ऐश्वर्य, वैभव आदि की प्राप्ति होती है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान के साथ पूजन करना चाहिए और इस दिन विधि पूर्वक व्रत करने से व्यक्ति प्रेत योनि से मुक्त हो पाता है। वही इसे मोक्षदायिनी एकादशी भी कहा जाता है।
इसके व्रत रखने से मृत्यु के बाद व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति होती है और भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की कृपा से व्यक्ति को अपाप पुण्य लाभ मिलता, अपाह जो है अथाह पुण्य की प्राप्ति होती है और जीवन में मान सम्मान की प्राप्ति होती है और धन वैभव आरोग्यता की प्राप्ति होती है। अब हम बात करेंगे कि अपरा एकादशी के दिन पूजा किस विधि विधान के साथ करना चाहिए। तो अपरा एकादशी का व्रत जो व्यक्ति रहते हैं व जो नहीं रहते हैं, दोनों ही प्रकार के लोगों के लिए यह विधि है। जो व्यक्ति इस विधि पूर्वक भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी का पूजन करेंगे उन्हें विशेष फल की प्राप्ति होगी। तो वह विधि क्या है? तो सबसे पहले सूर्योदय से पूर्व उठे, बिस्तर को छोड़ के और स्नान आदि से निवृत्त हो करके मानसिक रूप से यह संकल्प ले कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, आपकी अनुकंपा को प्राप्त करने के लिए आज जो अपरा एकादशी है मैं उसका व्रत करना चाहता हूँ। इस व्रत के रखने से मेरे जीवन के सभी छोटे बड़े जो दुख है वह समाप्त हो, जो भी हमारे द्वारा जाने अनजाने किए हुए पाप है उन पापों से हमें मुक्ति मिले। ऐसा मन में मानसिक संकल्प करके स्नान आदि से निवृत्त होकर के सूर्य भगवान को जल चढ़ाए और भगवान शिव परिवार का और लक्ष्मी और विष्णु का पूजन करने के पश्चात गौ को गुण खिलाए, गौ को प्रणाम करें, नतमस्तक हो और फिर अपना एकादशी का व्रत जो है प्रारंभ करें। लेकिन पूजा की विधि किस प्रकार है वह ध्यान से श्रवण करें। सबसे उत्तम बात यह है कि यह भी एकादशी, यह जो एकादशी है वह भगवान विष्णु के अति प्रिय दिन वाले दिन ही पड़ रहा है, जो गुरुवार को भगवान विष्णु को समर्पित है। शास्त्रों के अनुसार गुरुवार भगवान विष्णु को अति प्रिय है। तो ऐसे में भगवान विष्णु को गुरुवार और रविवार अति प्रिय है, इसलिए रविवार को तुलसी जो है नहीं तोड़ा जाता है और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करने से शीघ्र दाम्पत्य जीवन का सुख, संतान का सुख व मनोभिलषित मनोकामना की पूर्ति होती है। तो जो व्यक्ति इस गुरुवार के दिन एकादशी तिथि पे इस विधि पूर्वक पूजन करेगा, जो विधि हम बताने जा रहे हैं, उससे उनके जीवन के प्रत्येक अभिलषित जो मनोकामना है वह शीघ्र पूर्ण होगी। तो पूजा कैसे करना है? भगवान लक्ष्मी नारायण की अगर आपके घर में अष्टधातु की प्रतिमा हो या विष्णु की कोई भी विष्णु स्वरूप की कोई भी प्रतिमा हो तो उनको जल से, गंगा जल से स्नान कराएं, फिर पंचामृत से स्नान कराएं। ये ध्यान रहे कि लक्ष्मी नारायण के पंचामृत में तुलसी पत्र मिला करके फिर अगर आप स्नान कराते हैं तो यह सबसे उत्तम और फलदायी होगा। और फिर पंचामृत से स्नान कराने के बाद उनको जल से स्नान कराएं, गंगा जल से स्नान कराएं और फिर उनको वस्त्र आदि से सुसज्जित करके उन्हें गंधाक्षत पुष्प गंध और पुष्प से उनकी पूजन करें। क्योंकि एकादशी को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है तो अक्षत की जगह पे आप जौ अर्पण कर सकते हैं। जौ वंश की वृद्धि कराता है तो भगवान विष्णु के चरणों में जौ वंश की वृद्धि की कामना से अर्पण कर सकते हैं। और फिर पीले चंदन से, पीले सुगंधित पुष्प से भगवान का श्रृंगार करके धूप दीप नैवेद्य अर्पण करें। और प्रेत योनि जैसे बाधाओं से मुक्ति पाने के लिए भगवान के चरणों में जौ चढ़ाएं, उनसे प्रार्थना करें, हे प्रभु हमारे जीवन के जो भी जाने अनजाने कृत पाप हैं उन सभी पापों से हमें मुक्ति दिलाएं और हमारे परिवार में सुख समृद्धि वैभव की प्राप्ति हो। इस प्रकार से प्रार्थना पूर्वक भगवान से याचना पूर्वक पूजन अर्चन करें और पूरे दिन ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का अधिक से अधिक जप करें। ऐसा करने से शीघ्र ही आपकी जो मनोकामना है वह पूर्ण होगी और भगवान हरि की अनुकंपा आपके जीवन में शीघ्र बरसने लगेगी। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं किसी नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरा नमस्कार। जय श्री राम।